थैंक यू विजय जी। मैं डॉक्टर सुरेश बाबू, प्रोफेसर हूँ यहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में। संत रविदास को नाम से ही जो उनको पदवी मिली है, जी 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 संत शिरोमणि, जी ऐसा संत, ऐसा गुरु, ऐसा महापुरुष जो जिसने मनुष्य को सच्चाई से वाकिफ किया हो, प्रेम और करुणा का संदेश दिया हो, वो संत। जी और शिरोमणि मीन्स सर्वोच्च स्थान रखता हो, जी जी जिसने पूरी मानवता, पूरे 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 मनुष्य के लिए, पूरे मानव के लिए जो है एक एक सर्वोच्च तरीके से, बहुत बेहतरीन ढंग से जी जी उसका वो, बल्कि कहिए गुरुओं में गुरु, जी जी संतों में संत संत है के रूप में उनको जाना जाता है। जी। तो जैसा कि अगर हम देखते हैं कि संत रविदास जी का जो दोहे हैं, जो शिक्षाएं हैं, उन्हीं शिक्षाओं की वजह से जो है संत रविदास जी जो है जाने जाते हैं, गुरु रविदास जी जाने जाते हैं। तो सर मैं एक जो बहुत प्रचलित है, जाति पात में जाति है, जो केतन के पात, रैदास मानुष ना जुड़ सके, जब तक जात ना जात। उस समय क्या स्थितियां परिस्थितियां रहीं और इस तरीके से उनका जो ये दोहा प्रचलित है, उनका क्या संदेश था? देखिए, अगर बचपन से देखा जाए जी तो शिरोमणि संत रविदास जो है एक तार्किक स्वभाव के व्यक्ति थे। जी जी और 15 से 16 ईस्वी के बीच में इनका जन्म जी जी बनारस में हुआ था। बल्कि लोक कथाओं और मान्यताओं जी के जी माध्यम से ये भी कहा जाता है, बताया जाता है कि नीम के पेड़ के पीछे, जी जी है ना। तो कहने का मतलब है कि उस समय ये बचपन से एक तार्किक स्वभाव के थे, जी तर्क लगा के चीज़ों को समझते थे। और जब तर्क लगा के चीज़ों को समझते थे तो जैसे जैसे ये बड़े हो रहे थे, वैसे वैसे समाज में फैली विकृतियाँ, समाज में फैली बुराइयाँ उनको अच्छी तरह से देखने लगे थे। और बहुत बड़ी बुराई थी समाज के बीच में, एक जातिवाद था। तो जातिवाद को इन्होंने अच्छी ढंग से समझा और जातिवाद को समझ के समाज को बताने का प्रयास किया कि जाति मनुष्यों ने बनाई है, अपने लाभ के लिए बनाई जी है। इससे मनुष्यों के बीच मानवता को तार तार कर दिया है इसी जातिवाद ने। तो इसीलिए इनका जो जो आंदोलन था वो जातिवाद के विरोध में था कि भारत के बीच में जो जातिवाद है वो पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। ये मनुष्य के विकास के विरोधी है। मनुष्य को इसने असमानता पर आधारित है, ऊंच नीच पर आधारित है, जो पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। तो इस आंदोलन को चला करके इन्होंने भारत में जो फैली जातिवाद थी, जातियों में बिखरे समाज को इकट्ठा करने का प्रयास किया। आपके संत रविदास का जो मूवमेंट था, बाद में ज्योतिबा फुले उसी की विरासत से खड़े हुए थे। जी 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 उन्होंने संत रविदास को देखा। संत रविदास ने लोगों को समझा ही नहीं, अपने गद्य और पद्य के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से भी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन खड़ा किया। जी वो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। और उस समाज सुधारक के रूप में वो चीजें इसीलिए उन्होंने की कि हम जो बात कर रहे हैं तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन लिख के जाएंगे तो इससे पीढ़ियां सुधरेंगी, पीढ़ियों में परिवर्तन आएगा। मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा, लेकिन लिखा पढ़त की चीज जो है ये पीढ़ियों को ट्रांसफर की। तो कहने का मतलब संत रविदास उस समाज के, उस समय के समाज को ही नहीं सुधार रहे थे, वो पीढ़ियों को भी सुधारना चाहते थे। जी इसीलिए उन्होंने लेखनी चलाई। और लेखनी इतनी महत्व थी, इतनी समाज सुधारक थी, मानवता के सपोर्ट में थी, मानव की विकृतियों के विरोध में थी कि उनकी वाणी को अमृत वाणी के रूप में जो शिरोमणि आपका जो सिख गुरु ग्रंथ साहब का जो गुरु ग्रंथ है जी जी उसमें उनको उसमें भी समाहित किया गया। 40 से ज्यादा इनके पदों को उसमें शामिल किया है अमृत वाणी के रूप जी में। इतना बड़ा इनका समाज सुधारक इनका आंदोलन था। जी। यह है मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये जो पंक्ति है, ये कैसे जो है इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या चीज़? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, मन चंगा तो कठौती में। जी संत रविदास जी आपके व्यक्ति विशेष पर जोर देते थे कि समाज व्यक्तियों से मिलकर बनाए, मानव से मिलकर बनाए, और मानव का संचालन उसके मन से होता है। तो बहुत बड़ा आंदोलन आपके संत रविदास का, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये छोटी मोटी बात नहीं है। जी 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 व्यक्ति का मन, जो माइंड है, जो मस्तिष्क है, अगर वो जिसमें वो समझता है, वो सोचता है, समझता है, और जो सोचता है समझता है वैसा ही करता है, अगर ये सब कुछ सही होगा तो व्यक्ति जो है एक प्रगतिशील होगा, मानवतावादी होगा। और जो विकृतियां विश्व में और भारत में दिखाई देती हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। संत रविदास
से ज्योतिबा फूले का जन्म होता है। ज्योतिबा फूले उस विरासत को समझते हैं और खड़े हो जाते हैं, और संत आपकी ज्योतिबा फूले से बाबा साहब समझते हैं और बाबा साहब खड़े हो जाते हैं उसी विरासत के साथ। एक बाबा चैन साहब बन का जाता जन्म होता है, बाबा साहब समझते हैं ज्योतिबा फूले को, और उससे बाबा साहब एक भारत के लिए एक नई किरण बनते हैं। बाबा साहब तो भारतीय संविधान में भी इन सारी चीज़ों को पुरोहित कर देते हैं। और बाबा साहब के बाद मान्यवर काशीराम का जन्म होता है, इन्हीं सब पूरी विचारधारा के तहत, इन्हीं पूरी जी आइडियोलॉजी संघर्ष। के साथ संघर्ष का। और मान्यवर काशीराम साहब बहुजन समाज निर्माण करते हैं। इस बिखरे हुए समाज में जातिवाद को हैंडल करते हुए, जातिवाद को कमजोर करते हुए भाईचारे के साथ खड़े होते हैं और बहुजन समाज को सत्ता तक पहुंचा देते हैं। तो कहने का मतलब यह है, ऐसा नहीं है कि संत रविदास ने कहा वो फर्क नहीं पड़ा, बहुत बड़ा फर्क जी पड़ा। जी जी जो बहुजन समाज कभी सोच नहीं सकता था, वो बहुजन समाज सत्ता तक पहुंचा है। ये आपकी अगर सही मायने में अगर देखोगे तो आपका संत रविदास का ही ये बीज है जिन्होंने बोया था, और इस बहुजन समाज को इस स्वाभिमान और एक गरिमामय पूर्ण जीवन प्रदान किया है। जी 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 तो इसकी पूरी क्रेडिट हमारे संत रविदास को जाती है। आज हम जहाँ खड़े हैं, जो चीज़ हमें स्वाभिमान है, आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, बाबा साहब ने उन सारी चीज़ों को संविधान में पुराया, और संविधान में पुरोने के कारण कुछ हद तक हम सारे लोग गाँव से शहरों तक पहुँचे। कुछ लोग तुलनात्मक बात करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, कहते हैं कि संत रविदास का जो है, कोई कहता है भक्ति आंदोलन था, कोई मुक्ति का आंदोलन कहता है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, संत रविदास का तो मानव समाज के विकास के लिए आंदोलन था। मानव समाज में जो विकृतियां, उनको दूर करने के लिए आंदोलन था। जी। मानव समाज को खड़ा करने के लिए, मानव के अंदर, उसके अंदर सोच को, गरिमामय जीवन को, उनके हक अधिकारों को दिलाने का आंदोलन जी था। तो बेसिकली जो है, लिखने पढ़ने वाले हो सकता है लोगों ने अपने माइंडसेट से कुछ चीजें इधर उधर करती हों, लेकिन वो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ऐसे बहुजन महापुरुष के रूप में एक बहुत बड़े अगुआ व्यक्ति थे, जिन्होंने समाज को सच्चाई से वाकिफ कराया। समाज को में क्या गलत और क्या सही है वो समझने के बाद अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियां, यहाँ तक जातिवाद से दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन दिया है इस भारत में संत श्रोमणी गुरु रविदास जी ने। क्या रविदास की दिली तमन्ना थी, जी जी अपने अपने अंदर की आत्माओं से बात कर रहे थे। वो सबको समझाता रहेगा कि मैं ऐसा राह चाहता हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ मानवता के बीच में, इन विकृतियों को दूर करने के लिए जो मेहनत करता हूँ, उसमें ऐसा चाहता हूँ जहाँ कोई भी गरीब ना हो, सारे लोग समान हो, कोई किसी का शोषण ना हो, सभी को हक अधिकार मिले, और सभी लोग भाईचारा और प्रेम के साथ रहें। देखिए, रविदास जयंती के अवसर पर मेरा सभी से, हम सभी लोगों का अपील भी है, सारे लोग अपने को जागरूक करें, तर्क संगत तरीके से चीज़ों को समझें जैसे संत रविदास समझते थे, और तर्क संगत तरीके से समझ के क्या सही और क्या गलत है उसके कारण के हिसाब से समझेंगे, तब हम चीज़ों को सही ढंग से समझ पाएंगे। और अगर हम सही ढंग से चीज़ को समझ लेंगे तो किसी भी समस्या का समाधान कर लेंगे। आज सामने जितनी भी समस्याएं दिखाई देती हैं, विशेषकर यूथ को ये चीज़ समझनी चाहिए कि पढ़ लिख कर तर्क संगत तरीके से चीज़ों को समझें, समझ के उस अपने कंटेंट को मजबूत करें। जब अपने कंटेंट को मजबूत करेगा तो उसी हिसाब से पॉजिटिव थॉट होगा, और पॉजिटिव थॉट होगा तो प्रगतिशील होगा, रास्ते साफ मिलेंगे। और संत रविदास के हम इस पूर्व संध्या पर उनकी विचारधारा को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी फिलॉसफी को हम ज़मीन पर उतार पाएंगे। जी जी जी, बहुत बहुत सर साधुवाद। जय भीम। जय भीम नवोदय। साथियों, आपको यह चर्चा कैसे लगी आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। और इस कोई भी जयंती हो, किसी भी महापुरुष की जयंती हो, हमारा जयंती मनाने का जो है मकसद तभी सफल हो पाएगा जब हम उसको अपने रियल लाइफ में उसका आचरण कर सकें, और हम समता स्वतंत्रता की बात कर सकें और उस पर चल सकें। दोस्तों, आपको यहाँ पर चर्चा कैसे लगी? हमारी बातचीत चर्चा जो है KGMU के प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश बाबू जी से हुई। आपको यह बातें कैसे लगी आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ले जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। जी जय।